अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट मिस कर दिए हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टोरी का पूरा मजा लेने के लिए पहले उन्हें जरूर देख लें। अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तभी डंजियन के अंदर दो भयानक जॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स अचानक एमसी और यूनसियो की तरफ झपट पड़े। लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, हवा को चीरती हुई तेज रोशनी चमकी। पहला वार इतना तेज था कि कुल्हाड़ी पकड़े हुए मॉन्स्टर का शरीर बीच से दो हिस्सों में बंट गया। अगले ही पल दूसरा तीर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और दूसरे मॉन्स्टर के चेहरे को चीरते हुए निकल गया। दोनों मॉन्स्टर्स वहीं ढेर हो गए। ये सब यूनसेओ कर रही थी। अपना धनुष ताने वे पूरी तरह शांत और गंभीर खड़ी थी, जबकि उसके पीछे खड़ा एमसी खुशी से मुस्कुराते हुए चिल्लाया, नाइस। लड़ाई खत्म होते ही एमसी चुपचाप जमीन पर घुटने समेटकर बैठ गया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, सच कहूं तो इस तरह के लो लेवल डंजन से मिलने वाले ईएक्सपी से अब मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने फिर सोचा, लेकिन मैं युनसेओ को यह भी तो नहीं बता सकता कि मैं पहले ही लेवल 10 पर पहुंच चुका हूं। अब मैं क्या करूं? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तभी अचानक पीछे से हल्की गड़गड़ाहट की आवाज की सुनाई दी। यूनसेओ तुरंत सतर्क होकर पीछे मुड़ी। उसी समय उसका फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से उनकी साथी की गंभीर आवाज एक सुनाई दी, युनसेओ, मुझे अभी पता चला है कि बॉस मॉन्स्टर करप्टेड लिच स्पॉन होने वाला है। ये सुनते ही युनसेओ का चेहरा गंभीर हो गया। फोन के दूसरी तरफ गुलाबी बालों वाली उनकी साथी अपनी पूरी टीम के साथ खड़ी थी। उसके पीछे भारी आर्मर पहने वॉरियर और कई दूसरे फाइटर्स भी मौजूद थे। उसने जल्दी से कहा, यह बहुत ही रेयर चांस है, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो। फिर बिना समय गंवाए उसने सीधा सवाल पूछा, तो बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम आ रही हो या नहीं? बिल्कुल, उसके बिना हम बॉस को कैसे मार सकते हैं? करप्टेड लिच से बहुत सारे रेयर आइटम्स मिलते हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। दूसरी तरफ युनसेओ चुपचाप डंजियन के एक शांत हिस्से में खड़ी उसकी बात सुन रही थी। वहीं पास में एमसी आराम से जमीन पर बैठा हुआ था। कॉल खत्म होने के बाद एमसी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और बोला, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। वैसे भी इस डंजन में करप्टेड लिच स्पॉन होने वाला है, तब तक मैं यहीं रहूंगा। युनसेओ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तब तक तुम सेफ जोन में मेरा इंतजार करना। एमसी ने मुस्कुराकर ओके का इशारा किया। युनसेओ उसकी बात मानकर तुरंत बॉस की तरफ बढ़ गई। जाते जाते एमसी ने पीछे से हंसते हुए आवाज लगाई, अपना ध्यान रखना युनसेओ, वापस आकर मुझे बचाना भी है। यह सुनते ही युनसेओ गुस्से से पीछे मुड़ी और बोली, तुम मुझे युनसेओ कहकर क्यों बुला रहे हो, जैसे हम कितने करीबी दोस्त हों। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गई। जैसे ही युनसेओ उसकी नजरों से ओझल हुई, एमसी के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। जो लड़का अभी तक मासूम और सीधा साधा बनकर बैठा था, उसके होंठों पर अब एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान फैल चुकी थी। उसने अंधेरे डंजियन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, आखिरकार अब मैं अकेला हूं बॉस। अच्छा हुआ कि मैं आज यहां आया। अगले ही पल उसे कल की बात याद आई, जब उसने युनसेओ से दो नई स्किल बुक्स सीखी थीं। वह हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, अच्छा हुआ कि मैंने कल ही दो अतिरिक्त स्किल्स सीख ली थीं। और अपनी पीठ सीधी करते हुए मन ही मन सोचा, वैसे जब मैं हर चीज को एक बार फ्री में इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मेरे पास जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी उतना ही अच्छा होगा। उसके पास एक बेहद खास पैसिव स्किल थी, मिस्टीरियस गिफ्ट। इसी स्किल की वजह से वह हफ्ते में एक बार बिना माना खर्च किए अपनी सीखी हुई सभी डार्क मैजिक स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता था। एमसी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई ली और हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, सच में बड़ी बेकार बात है कि इस लेवल पर मेरे पास सिर्फ 3 स्किल स्लॉट्स ही हैं। फिर उसने अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, लगता है युनसेओ की दी हुई स्किल बुक्स इस्तेमाल करने के लिए मुझे लेवल 15 तक इंतजार करना पड़ेगा। उसकी आंखों के सामने उसकी स्टेटस विंडो तैर रही थी। उसमें लेवल 0, लेवल 5 और लेवल 10 के स्किल स्लॉट्स खुले हुए थे, जबकि लेवल 15, लेवल 20 और लेवल 25 वाले स्लॉट्स अभी भी लॉक थे। एमसी ने सामने नजर उठाई तो उसके सामने ग्लूमी ग्रेवयार्ड डंजन का डरावना नजारा फैला हुआ था। चारों तरफ सूखी और बंजर जमीन थी। हवा में अजीब सी सड़ांत फैली हुई थी और हर दिशा में खतरनाक मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। उन्हीं के बीच काले कवच में लिपटा एक भयानक स्केलेटन वॉरियर खड़ा था, जिसकी एक लाल चमकती आंख दूर से ही किसी भी इंसान के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। उसी समय आगे खड़े एक साथी की गंभीर आवाज सुनाई दी, इस डंजियन का बॉस बीच में बने उस ऊंचे टॉवर में स्पॉन होता है। मैं आगे का रास्ता साफ करता हूं,
उसने सभी को सावधान करते हुए आगे कहा, यह हाई डिफिकल्टी डंजन है, इसलिए कोई भी लापरवाही मत करना। यहाँ का हर मॉन्स्टर बेहद खतरनाक है। पहाड़ी के ऊपर खड़े बाकी गिल्ड मेंबर्स भी पूरी तरह सतर्क हो गए। प्रीस्ट भारी कवच पहने, नाइट और बाकी सभी फाइटर्स नीचे फैले मौत के मैदान को ध्यान से देख रहे थे। हर किसी ने अपने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगले ही पल इस खामोश ग्रेवयार्ड में एक बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। युद्ध का मैदान पूरी तरह धमाकों से गूंज उठा। अचानक आसमान को चीरती हुई आग की एक विशाल लपट नीचे आ गिरी और पूरे इलाके में जबरदस्त विस्फोट हो गया। जमीन बुरी तरह कांप उठी और चारों तरफ धूल और मलबा फैल गया। यह भयानक नजारा देखकर आगे बढ़ रहे नाइट और प्रिस्ट एकदम रुक गए। नाइट ने सामने देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, लगता है हमसे पहले कोई दूसरी पार्टी यहां पहुंच चुकी है। प्रीस्ट ने हैरानी से चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, क्या वे इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गए? पीछे खड़े कुछ दूसरे हंटर्स भी इस हलचल को देखकर आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक काले हुड वाला हंटर घबराकर बोला, क्या वो लायन ऑफ पर्च गिल्ड के हाई युनसेओ और जो सुंगहून नहीं है? मैंने सुना है कि वे पूरे देश के सबसे ताकतवर हंटर्स में गिने जाते हैं। उसने मायूस होकर सिर झुका लिया और बोला, सच में उनकी ताकत कमाल की है। अब तो बॉस मॉन्स्टर को हराने का मौका शायद हमें नहीं मिलेगा। उधर मैदान के बीचों बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हर तरफ तलवारों की टक्कर, मैजिक के धमाके और मॉन्स्टर्स की चीखें गूंज रही थीं। बैंगनी बालों वाली मैज अपनी स्टाफ घुमाते हुए लगातार शक्तिशाली मैजिक छोड़ रही थी और एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को खत्म करती जा रही थी। उसी समय यूनसो ने अपना धनुष उठाया और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोली, हा हा हा, इस बॉस का अंत तो मेरे ही हाथों होगा। उसके ठीक नीचे खड़ा जो सोंगहून भी अपना मैजिक तैयार कर रहा था, उसके हाथों में सुनहरी रोशनी इकट्ठी होने लगी। उसने बाकी गिल्ड्स का मजाक उड़ाते हुए घमंड से कहा, हमारे सामने वे रुकी पार्टी टिक भी नहीं सकती, वे हमारी लीग के आसपास भी नहीं है। इतना कहते ही उसके हाथों से सुनहरी रोशनी की एक जबरदस्त लहर निकली, जिसने पूरे इलाके को अपनी चमक से ढक लिया। उसी पल युनसेओ ने भी बिजली जैसी रफ्तार से तीरों की बारिश शुरू कर दी। उसके छोड़े हुए हर तीर के साथ एक जोरदार धमाका हो रहा था और मॉन्स्टर्स देखते ही देखते ढेर होते जा रहे थे। युनसेओ की यह हैरतंगेज स्पीड देखकर पास खड़ी बैंगनी बालों वाली मैज भी दंग रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूनसेओ पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है? पास खड़ा लाल बालों वाला बजकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, एक ही बार में उसकी स्पीड 10 पॉइंट्स बढ़ गई है। ऐसे में उसका इतना तेज होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ग्लूमी ग्रेवयार्ड के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल और जर्जर मीनार खड़ी थी। पूरे इलाके में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी और चारों तरफ डार्क एनर्जी तैर रही थी। तभी अचानक आसमान में एक गहरा बैंगनी पोर्टल खुला। उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया, जिसने मानो स्पेस को ही चीरकर एक रास्ता बना दिया हो। अगले ही पल उस पोर्टल से एमसी बाहर निकला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, जैसा कि डार्क मैजिक टीयर की स्पेशल मैजिक से उम्मीद थी, मैं पलक झपकते ही यहां पहुंच गया। असल में उसने अभी अभी एक प्राचीन स्किल बुक से डार्क डैश स्किल सीखी थी। यह स्किल उसे 1 घंटे तक स्पेस को चीरकर अपनी चुनी हुई जगह पर तुरंत पहुंचने की ताकत देती थी। लेकिन जैसे ही एमसी ने आगे कदम बढ़ाया, पूरे ग्रेवयार्ड का माहौल अचानक बदल गया। जमीन के नीचे से एक विशाल काली परछाई उभरने लगी और अंधेरे के बीच एक लाल चमकती हुई आंख दिखाई दी। कुछ ही सेकंड में उस अंधेरे से एक विशाल स्केलेटन किंग बाहर निकला। उसके सिर पर मुकुट था, आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं और उसके पूरे शरीर से भयानक डार्क ऑनरा निकल रही थी। इतने खतरनाक बॉस को सामने देखकर भी एमसी बिल्कुल नहीं घबराया। उसने आराम से अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोला, यूं, तुम्हें ढूंढने में मुझे थोड़ा समय लग गया, है ना? एमसी की यह बेफिक्र बात सुनते ही स्केलेटन किंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए ऊंची छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत एक मुट्ठी में इकट्ठा कर ली। अगले ही पल आसमान से एक विशाल नीली एनर्जी फिस्ट बिजली की रफ्तार से सीधे एमसी की तरफ आ गिरी। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी जमीन कांप उठी। चारों तरफ धूल का गुब्बार छा गया, जबकि एमसी बस शांत खड़ा ऊपर आते हुए उस विनाशकारी हमले को देख रहा था। इधर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हरे रंग की मैजिक एनर्जी का भयानक विस्फोट पूरे डंजन में फैल गया और चारों तरफ जमीन कांप उठी। जब धुएं का गुब्बार धीरे धीरे छोटा तो वहां सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर बचा था। उसी समय
डंजियन का बॉस विशाल स्केलेटन किंग अपनी लाल चमकती आंखों से चारों तरफ देखने लगा। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे डंजियन में फैल गई। घमंडी हंटर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहां अकेले चले आए। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका असली दुश्मन कहां था। अचानक उसके ठीक ऊपर एक गहरा बैंगनी पोर्टल खुला और अगले ही पल एमसी वहां से बाहर निकल आया। स्केलेटन किंग के सामने खड़े होकर भी एमसी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने शांत आवाज में कहा, ओह, वो बात, असल में मुझे अपना लूट किसी और के साथ बांटना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहते ही एमसी ने अपना हाथ हवा में उठा दिया। उसकी हथेली से गहरी बैंगनी डार्क एनर्जी निकलने लगी। यह देखकर स्केलेटन किंग भी पहली बार चौंक गया। क्या? अगले ही पल एमसी ने अपनी फायरबॉल स्किल को डार्क मैजिक में बदल दिया। उसकी स्टेटस विंडो पर तुरंत एक नई एक्टिव स्किल दिखाई दी, फायर रेन। यह स्किल पूरे इलाके पर विनाशकारी आग की बारिश बरसाने की ताकत रखती थी। एमसी हवा में तैरने लगा। उसके चारों ओर डार्क मैजिक उमड़ने लगी और देखते ही देखते आसमान से बैंगनी, आग में लिपटे विशाल क्रिस्टल और उल्कापिंडों की बारिश शुरू हो गई। एक के बाद एक सभी हमले सीधे स्केलेटन किंग पर गिरने लगे। पूरा डंजन धमाकों से गूंज उठा। स्केलेटन किंग बचने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन फायर रेन के सामने उसकी सारी ताकत बेकार साबित हुई। कुछ ही पलों बाद एक आखिरी विशाल बैंगनी विस्फोट हुआ। धड़ाम! पूरा डंजियन जोर से कांप उठा। धमाका खत्म होते ही स्केलेटन किंग का विशाल शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया और हवा में बिखर गया। चारों ओर बैंगनी रंग की डार्क मैजिक के चमकते हुए क्रिस्टल तैर रहे थे, जो उसकी शानदार जीत का सबूत दे रहे थे। तभी उसके सामने एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशंस दिखाई देने लगे। नोटिफिकेशंस: आपने कॉर्प्स गॉल, करप्टेड रैथ और अंडरवर्ल्ड सोल्जर को पराजित किया है। प्रत्येक मॉन्स्टर को हराने पर आपको प्लस 200 ईएक्सपी प्राप्त हुआ। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। जैसे ही करप्टेड लिच पूरी तरह राख में बदल गया, एमसी के सामने एक विशाल चमकता हुआ प्रतीक उभरा, जिस पर बड़े अक्षरों में 30 लिखा हुआ था। नोटिफिकेशन: आपने करप्टेड लिच को पराजित किया है। ईएक्सपी प्लस 50,000। ये देखते ही एमसी की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेवल 30। आखिरकार अब मैं अपना पहला क्लास एडवांसमेंट कर सकता हूं। बॉस के मरते ही पूरा बैटलफील्ड रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। चारों तरफ चमकते हुए लूट बिखरने लगे। एमसी ने नीचे पड़े आइटम्स को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, वाह, इस लूट को तो देखो। करप्टेड मैजिक पेंडेंट और ये जेम मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। और जहां तक इन दोनों स्किल बुक्स की बात है, ये मेज एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए इन्हें बेचकर भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। उसके सामने पड़े लूट में कई दुर्लभ एपिक आइटम्स थे। करप्टेड मैजिक पेंडेंट, जो उसकी मैजिक पावर और रेजिस्टेंस बढ़ाने वाला था। डार्क सोल स्टोन, जो मैजिक डैमेज को 20% तक बढ़ा देता था। और सबसे अलग था लिचेस बैज। एमसी ने उस खोपड़ी जैसे दिखने वाले बैज को अपने हाथ में उठाया। उससे निकलती बैंगनी डार्क एनर्जी धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगी। उसने बिना जरा भी हिचकिचाए कहा, मैं इसे अभी अब्सॉर्ब करूंगा। थोड़ी सी एचपी चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही बैज उसकी शक्ति का हिस्सा बना, अचानक उसके सामने फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। नोटिफिकेशन: विशेष आइटम लिट्स बैज का पता चला है। अगले ही पल स्क्रीन पर जो लिखा था, उसे पढ़कर एमसी की सांसें थम गईं। क्लास एडवांसमेंट के समय वह या तो हिडन जॉब स्पेक्ट्रल शमन को अनलॉक कर सकता था, या फिर सबसे दुर्लभ हिडन जॉब गॉड ऑफ ऑल एट्रीब्यूट मैजिक के लिए प्रीरिक्विजिट क्वेस्ट प्राप्त कर सकता था। कुछ पल के लिए एमसी बिल्कुल शांत खड़ा रह गया। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया, लेकिन अगले ही पल उसके होंठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आई। वह अच्छी तरह जानता था कि हिडन जॉब मिलना लगभग नामुमकिन होता है, और अगर एक बार लेवल निकल जाए तो दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। एमसी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दृढ़ आवाज में कहा, तो यह बैज किसी साधारण आइटम की तरह नहीं था, बल्कि हिडन जॉब की चाबी था। अब मुझे सबसे ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसने सिस्टम की स्क्रीन को देखते हुए मन ही मन कहा, अगर मुझे इन दोनों में से सिर्फ एक ही चुनना है, तो कोई भी समझदार इंसान गॉड ऑफ ऑल एट्रीब्यूट मैजिक ही चुनेगा। नाम से ही पता चल रहा है कि यह कितना जबरदस्त होगा। इतना कहकर एमसी ने बिना किसी झिझक के वही विकल्प चुन लिया। उसी पल पूरे इलाके में भयानक जादुई ऊर्जा का विस्फोट हो गया।
बैंगनी रोशनी की लहरें चारों तरफ फैल गईं और दूर बॉस से लड़ रही गिल्ड के सभी लोग इस अजीब शक्ति को महसूस करके चौंक उठे। हाँ, युनसेओ और उसके साथी भी हैरानी से उस दिशा में देखने लगे जहां से यह ऊर्जा उठी थी। दूसरी तरफ खड़े कुछ हंटर्स घबराकर एक दूसरे से बोले, ये क्या था? अभी अभी मुझे बहुत जबरदस्त मैजिक पावर महसूस हुई। उनका लीडर तुरंत पीछे हटते हुए बोला, बॉस अभी भी जिंदा है, लालच मत करो, बेवजह अपनी जान मत गंवाओ। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। उसने दांत भींचते हुए मन ही मन सोचा, धत्त, कुछ भी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा। इधर यूनसेओ को अचानक एमसी की चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला ताकि उसे कॉल कर सके, लेकिन कॉल करने से पहले ही उसकी नजर एमसी के भेजे हुए मैसेज पर पड़ी। सॉरी, मुझे अचानक एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे पहले निकलना पड़ा। मैसेज पढ़ते ही यूनसेओ कुछ पल के लिए चुप रह गई। उधर एमसी पहले ही युद्ध का मैदान छोड़ चुका था। वह सीधे उस जगह पहुंच गया था जहां उसका पहला क्लास एडवांसमेंट होने वाला था। कुछ ही देर बाद उसके सामने बादलों से घिरी एक विशाल और भव्य इमारत दिखाई दी, एडवांसमेंट हॉल। एमसी धीरे धीरे उसकी लंबी सीढ़ियां चढ़ता हुआ मुख्य द्वार तक पहुंचा। उसने भारी दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर वह कुछ पल के लिए रुक गया। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। चारों तरफ नीली रोशनी से चमकते जादुई घेरे बने हुए थे, लेकिन वहां उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। चारों ओर पसरे सन्नाटे को देखकर एमसी ने राहत की सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, अच्छा है, यहां कोई नहीं है। आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेंटर में पहुंचा। वहां चश्मा पहने एक महिला अधिकारी कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नजर एमसी पर पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, हेलो, क्या तुम क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट के लिए आए हो? एमसी ने हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। महिला अधिकारी तुरंत कंप्यूटर पर उसकी जानकारी दर्ज करने लगी और एक एक करके सवाल पूछने लगी। नाम अहन झुनहो, उम्र 18 साल, क्लास 1 स्टार मेज। जवाब सुनते ही महिला अधिकारी की नजर कुछ पल के लिए स्क्रीन पर टिक गई। उसने मन ही मन सोचा, 18 साल की उम्र में पहला एडवांसमेंट, लगता है इसमें कोई खास टैलेंट नहीं है। उसके लिए एएमसी बस एक साधारण हंटर था। फिर वह अपनी सीट से उठी और बोली, मेज का पहला एडवांसमेंट चैम्बर इस तरफ है, मेरे पीछे आओ। एमसी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में दोनों एक विशाल और रहस्यमयी कमरे के सामने पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल मैजिक सर्कल चमक रहा था, जबकि उसके ऊपर कई नीले क्रिस्टल हवा में तैर रहे थे। पूरा कमरा रहस्यमयी मैजिक पावर से भरा हुआ था। महिला अधिकारी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, बस नियमों के अनुसार प्रक्रिया शुरू कर देना, मैं बाहर इंतजार करती हूं। एमसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। इसके बाद वह अकेला कमरे के अंदर चला गया और अपना पहला क्लास एडवांसमेंट शुरू करने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी समय बाहर का माहौल अचानक बदल गया। भारी आर्मर पहने एक सीनियर ऑफिसर तेजी से वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। आते ही उसने गंभीर आवाज में पूछा, यहां क्या चल रहा है? महिला अधिकारी उसके चेहरे के भाव देखकर चौंक गई। तभी सीनियर ऑफिसर ने तुरंत कहा, हमने अभी गॉमी ग्रेवयार्ड डंजन की ऑन साइट जांच की है। वहां कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अभी तक वजह पता नहीं चली, लेकिन अनुमानित खतरे का स्तर मोनार्क क्लास एस या शायद उससे भी ऊपर का हो सकता है। यह खबर सुनते ही बाहर मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 2 मोनार्क क्लास घटनाएं है। सामने खड़े अधिकारी ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। हाँ, और इसी वजह से उच्च अधिकारियों ने, उसने कुछ पल रुककर गहरी सांस ली और कहा, द शैडो को बुलावा भेज दिया है। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी समझ चुके थे कि मामला अब उनकी क्षमता से बाहर जा चुका है। उधर एमसी के सामने सिस्टम की स्क्रीन फिर से चमक उठी। उसके सामने पहला विकल्प दिखाई दिया, स्पेक्ट्रल शमन। पहले क्लास एडवांसमेंट के लिए उसे मिस्टीरियस टूम डंजन में जाकर ब्लड स्टेन्ड क्राउन हासिल करनी थी। यह एक ए रैंक क्वेस्ट थी, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर दूसरा विकल्प उभर आया, गॉड ऑफ ऑल एट्रीब्यूट मैजिक। यह केवल क्लास एडवांसमेंट नहीं, बल्कि एक प्री रिक्विजिट क्वेस्ट थी। अगर वह इस रास्ते को चुनता तो उसे सैंक्टम ऑफ रेडियंस डंजन में जाकर सीक्रेट बैज हासिल करना पड़ता। इस क्वेस्ट की कठिनाई सीधे एस रैंक थी। एमसी ने दोनों विकल्पों को कुछ देर तक ध्यान से देखा। फिर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसने बिना एक पल सोचे अपनी उंगली दूसरे विकल्प पर रख दी और बोला, 2 रास्ते, लेकिन मैं तो गॉड ऑफ ऑल एट्रीब्यूट मैजिक ही चुनूंगा। जैसे ही उसने विकल्प चुना, सिस्टम की स्क्रीन चमक उठी, नोटिफिकेशन, क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट प्राप्त हो गई है, कृपया क्वेस्ट की जानकारी दोबारा जांच लें। नोटिफिकेशन पढ़ते ही एमसी की मुस्कान और गहरी हो गई।
वह मन ही मन बोला, हिडन जॉब से कम की उम्मीद भी नहीं थी, सीधे एक एस रैंक क्वेस्ट, मजा आने वाला है। इतना कहकर वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगा। उसके पास पूरे 3 दिन का समय था, इसलिए उसे किसी तरह की जल्दबाजी नहीं थी। बाहर निकलते ही वहां मौजूद महिला स्टाफ मुस्कुराकर बोली, आपका दिन शुभ हो। एमसी ने भी हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। धन्यवाद। इतना कहकर वह इमारत से बाहर निकल गया। क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट स्वीकार करने के बाद एमसी बिना किसी जल्दबाजी के अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, उसके मन में एक बात बार बार घूम रही थी। ये वो महिला नहीं है जो पहले यहां थी। एमसी को साफ महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, मानो उसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई हो। कुछ समय बाद वह एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचा। उसके सामने एक विशाल और प्राचीन डंजन का प्रवेश द्वार था, जो पूरी तरह टूट फूट चुका था। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी और रात के अंधेरे में सिर्फ तारों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसी समय दूसरी तरफ उसी तबाह हुए डंजियन के बाहर कुछ विशेष हंटर्स पहले से मौजूद थे। उनमें से एक आर्मर पहने सैनिक ने धीमी आवाज में अपने साथी से कहा, मैं पहली बार द शैडो को अपनी आंखों से देख रहा हूं, यहां तक कि उनकी यूनिफॉर्म भी हम सबसे अलग है। दूसरे सैनिक ने तुरंत उसे चुप कराते हुए कहा, श्श, धीरे बोलो। द शैडो का अस्तित्व पूरी तरह क्लासिफाइड है। यहां जो भी देखो या सुनो उसे बाहर जिक्र मत करना। पहला सैनिक अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है कि दी शैडो में सिर्फ वही हंटर्स शामिल होते हैं जिनके पास हिडन जॉब्स होती हैं और जो पावर ऑफ डार्कनेस को नियंत्रित कर सकते हैं। यह सुनकर बाकी सैनिक भी चुपचाप उन रहस्यमयी हंटर्स की तरफ देखने लगे, जिनकी मौजूदगी ही किसी आम हंटर के लिए डर पैदा करने के लिए काफी थी। इसी बीच बैंगनी और चांदी के शानदार आर्मर में एक महिला लीडर आगे बढ़ी। उसने अपना चश्मा ठीक किया और आंखें बंद करके आसपास की मैजिक पावर को महसूस करने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं यहां डार्कनेस की बहुत शक्तिशाली एनर्जी महसूस कर सकती हूं। हालांकि अब यह काफी हद तक फीकी पड़ चुकी है, लेकिन इसके निशान अभी भी पूरी तरह मिटे नहीं हैं। पास खड़े अधिकारियों ने तुरंत अपनी रिपोर्ट पेश की। जिसने भी यह सब किया, उसने पूरे डंजन को तबाह करने के बाद एक पल में यहां से गायब हो गया। हमने हर जगह तलाश की, लेकिन हमें उसका एक भी सुराग नहीं मिला। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस रहस्यमयी ताकत की वे तलाश कर रहे थे, वह दरअसल वही एमसी था, जो अब अपने अगले एस रैंक क्वेस्ट की ओर बढ़ चुका था। घर पहुंचने के बाद भी एमसी का दिमाग उसी आने वाले एडवांसमेंट और नई ताकत के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि अब उसके पास पहले से कहीं ज्यादा स्किल स्लॉट्स मौजूद हैं, इसलिए यही सही समय था अपनी ताकत को अगले स्तर तक ले जाने का। उसे याद आया कि यूनिसेफ ने उसे जो स्किल बुक्स दी थीं, अब आखिरकार उनका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका था। बिना देर किए उसने पहली स्किल बुक अपने सामने खोली। जैसे ही उसने स्किल बुक को एक्टिवेट किया, उसके सामने नीली रोशनी से चमकती सिस्टम विंडो उभर आई। स्किल डिटेक्टेड, आर्केन शील्ड। अगले ही पल सिस्टम ने एक और संदेश दिखाया, आर्केन शील्ड विल ऑटोमेटिकली मर्ज विद डार्क मैजिक रॉटन शेल। यह देखकर एमसी की आंखें हल्की सी फैल गईं। उसे उम्मीद थी कि स्किल सीखेगा, लेकिन सिस्टम उसे सीधे उसकी डार्क मैजिक के साथ मर्ज कर रहा था। कुछ ही सेकंड में स्किल बुक चमकने लगी और उसकी सारी जादुई ऊर्जा एमसी के शरीर में समा गई। तभी एमसी ने बिना किसी देर किए दूसरी स्किल बुक भी अपने हाथ में उठा ली। जैसे ही उसने उसे एक्टिवेट किया, उसके सामने नीली रोशनी से चमकती सिस्टम विंडो उभर आई। यू हैव अक्वायर्ड द पैसिव स्किल करप्टेड ब्लेसिंग। यह देखकर एमसी की आंखों में उत्साह झलकने लगा। उसने तुरंत उस नई स्किल की जानकारी पढ़नी शुरू की। इस पैसिव स्किल की खासियत बेहद खतरनाक थी। अब जब भी कोई दुश्मन उस पर हमला करेगा, उसकी रॉटन शेल उस पूरे डैमेज को 100% अपने अंदर सोख लेगी, और जैसे ही हमला रुक जाएगा, वह टूटा हुआ कवच अपने आप फिर से पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ये जानकारी पढ़ते ही एमसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, तो मैं डार्क मैजिक को निचले स्तर की स्किल्स के साथ मिलाकर बिल्कुल नई और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर स्किल्स बना सकता हूं। अब उसे अपनी ताकत पर पहले से भी ज्यादा भरोसा होने लगा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरे पास एक और रक्षात्मक विकल्प है। साधारण हमले तो अब मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके बाद एमसी अपने बिस्तर पर बैठ गया और अगली स्किल बुक निकाल ली। उसने बिना समय गंवाए उसे भी एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल सिस्टम की एक और विंडो उसके सामने उभर आई। यू हैव एक्वायर्ड द पैसिव स्किल एलिमेंटल मास्टरी अर्थ। जैसे ही यह स्किल एक्टिव हुई, उसके अर्थ एट्रीब्यूट वाले सभी जादू पहले से 20% अधिक शक्तिशाली हो गए।
एमसी ने तुरंत अपनी स्किल विंडो खोलकर ध्यान से देखी। तभी उसे एक दिलचस्प बात समझ में आई। उसकी ज्यादातर नई शक्तियां फ्यूजन स्किल्स बन चुकी थीं, इसलिए उसके असली स्किल स्लॉट अभी भी खाली पड़े थे। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर ऐसा है तो मुझे सेंट्रल एक्सचेंज जाकर कुछ और स्किल बुक्स खरीद लेनी चाहिए। यही सोचकर एमसी तुरंत घर से निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह शहर की सबसे ऊंची और आधुनिक इमारतों में से एक सेंट्रल एक्सचेंज के सामने खड़ा था। सफेद टी शर्ट, नीली जीन्स और ऊपर डार्क जैकेट पहने एमसी आराम से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह रिसेप्शन के पास पहुंचा, वहां खड़ी सूट पहने महिला कर्मचारी की नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही वह एक पल के लिए चौंक गई और मन ही मन बुदबुदाई, अरे ये तो वही पिछली बार वाले कस्टमर हैं। एमसी ने बिना समय गंवाए सीधे पूछा, नमस्ते, क्या मिस सियोला यहां है? महिला ने अपने बालों को पीछे करते हुए आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मिस सियोला अभी किसी दूसरे ग्राहक की मदद कर रही हैं। आज के लिए उनकी जगह मैं आपकी मदद कर सकती हूं। लेकिन एमसी को सियोला के अलावा किसी और से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तुरंत मुड़ा और शांत लहजे में बोला, अच्छा, फिर ठीक है, मैं खुद ही चारों तरफ देख लेता हूं। एमसी का यह जवाब सुनकर महिला एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे अपनी खूबसूरती पर काफी घमंड था, इसलिए एमसी का उसे नजरअंदाज करना उसके अहंकार पर सीधी चोट था। वह मन ही मन गुस्से से सोचने लगी, क्या यह सच में कोई लड़का है? इसने मुझे मना कर दिया, क्या इसका मतलब मैं यांग सियोला जितनी अच्छी नहीं हूं? उधर एमसी बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। लेकिन वह महिला भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह उसके पीछे पीछे चलती हुई बोली, मिस्टर जुनो, असल में यह सेक्शन मेरा एरिया है। तभी अचानक पूरे गलियारे में ऊंची एड़ी की सैंडल की तेज टप टप की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल एक लड़की हांफते हुए दौड़कर वहां पहुंची और जोर से बोली, मैं मिस्टर जुनो। एमसी ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मिस सियोला, क्या आपका काम खत्म हो गया? सामने यांग सियोला खड़ी थी। दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह हल्का सा शर्माते हुए बोली, मैं काम नहीं कर रही थी, मैं खाना खा रही थी। किसी ने बताया कि आप आए हैं, इसलिए मैं सब छोड़कर तुरंत दौड़ती हुई यहां आ गई। सियोला की यह सादगी देखकर एमसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, सच में आपको खाने के बीच से परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। बाद में इसकी भरपाई मैं आपको खाना खिलाकर कर दूंगा। यह सुनकर सियोला जल्दी से हाथ हिलाने लगी, अरे नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब ठीक है। दोनों को इस तरह हंसते हुए बातें करते देखकर पीछे खड़ी महिला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस लड़के ने कुछ देर पहले उसे एक पल भी भाव नहीं दिया था, वही अब सियोला से इतनी सहजता से बातें कर रहा था। वह दोनों की तरफ घूरते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, उफ, मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही है। उस पल उसका सारा घमंड पूरी तरह टूट चुका था। एमसी ने अपनी जेब में हाथ डाला और दो चमकती हुई बेहद दुर्लभ स्किल बुक्स निकालकर मैनेजर की टेबल पर रख दी। फिर उसने शांत लहजे में कहा, मैं इन स्किल बुक्स को बेचना चाहता हूं, बदले में मुझे मैसेजेस के लिए कुछ अच्छी स्किल बुक्स चाहिए। सामने बैठा मैनेजर जैसे ही उन किताबों पर नजर डालता है, वह तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण चीजें नहीं हैं। वह अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला, जरूर। फिर उसने पास खड़ी कर्मचारी की तरफ देखकर कहा, मिस सियोला, कृपया इनकी मदद कीजिए। एमसी और सियोला वहां से बाहर निकल गए, लेकिन मैनेजर की नजरें काफी देर तक एमसी के पीछे टिकी रहीं। उसके चेहरे पर गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन बुदबुदाया, पिछली बार यह लड़का एक एपिक ग्रेड हथियार लेकर आया था और इस बार इसके पास पर्पल ग्रेड की स्किल बुक्स हैं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, दिलचस्प, मुझे इसके बैकग्राउंड की जांच करवानी होगी। यह लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उधर सौदा पूरा होने के बाद एमसी और सियोला साथ में एक खूबसूरत रेस्टोरेंट पहुंचे। खिड़की के बाहर शहर की रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थीं और दोनों आराम से बैठकर खाना खाते हुए हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद जब खाना खत्म हुआ तो एमसी ने वेटर को बुलाते हुए कहा, सुनिए, बिल ले आइए। लेकिन तभी सियोला मुस्कुराकर बोली, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बिल भर दिया है। यह सुनकर एमसी थोड़ा हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन मैंने कहा था कि इस बार पैसे मैं दूंगा। सियोला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कोई बात नहीं, आज का बिल मैंने अपनी एक खास वजह से दिया है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। एमसी ने उत्सुक होकर पूछा, और वो वजह क्या है? सियोला हल्के से उसे आगे बढ़ाते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोली, हे, वो एक सीक्रेट है, अब जल्दी जाओ। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद दोनों सड़क किनारे आकर रुक गए। एमसी ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लेकिन सियोला ने सामने खड़ी टैक्सी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं,
मुझे कहीं और जाना है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। एमसी ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और सुरक्षित घर पहुंचना। सियोला ने भी मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा और टैक्सी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही टैक्सी चलने लगी, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा, मैडम कहाँ चलना है? सियोला ने एक ठंडी सांस लेते हुए धीमी आवाज में कहा, सिटी हॉस्पिटल चलिए। हाल ही में एमसी की वजह से उसे अपने काम पर अच्छा खासा बोनस मिला था। उसी बोनस ने उसकी कई महीनों की चिंता को थोड़ी राहत दे दी थी। उसके पिता काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे और उनके इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन बोनस मिलने के बाद उसके चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा, शायद इस महीने में आखिरकार अपने पिता के अस्पताल का पूरा बिल चुका पाऊंगी। ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो गईं। इतने लंबे समय बाद उसे लगा कि शायद अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन अगले ही पल किस्मत ने ऐसा करवट ली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक पूरे इलाके में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। सड़क हिल गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सियोला घबराकर ऊपर देखने लगी। उसके सामने एक भीषण हादसा हो चुका था। एक कार हवा में उछलकर पलट गई थी। उसके शीशे चारों ओर बिखर चुके थे और सड़क पर तबाही का मंजर फैला हुआ था। यह देखकर सियोला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा और डर से बुदबुदाई, एक मॉन्स्टर? लेकिन यह कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं थी। मानो किसी रहस्यमयी पोर्टल से मौत खुद शहर में उतर आई हो। कुछ ही पलों में पूरी सड़क डरावने मॉन्स्टर्स से भर गई। नीले और सफेद रंग के वे विशाल राक्षस गाड़ियों को खिलौनों की तरह उछाल रहे थे। लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भाग रहे थे। हर तरफ टक्करें, धमाके और चीख पुकार गूंज रही थीं। कुछ ही देर पहले जो सियोला अपने पिता के इलाज की उम्मीद लेकर मुस्कुरा रही थी, अब वही मौत और तबाही के इस भयानक तांडव के बीच अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने पूरा शहर पल भर में एक भयावह रणभूमि में बदल चुका था। अचानक आसमान से एक भयानक सफेद और नीले रंग का मॉन्स्टर सीधे कार के बोनट पर आ गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला शीशा पल भर में चकनाचूर हो गया। उस राक्षस के नुकीले पंजे और डरावना रूप देखकर किसी का भी खून जम जाए। कार के अंदर बैठी महिला अधिकारी एक पल के लिए पूरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और अपनी जान बचाने के लिए बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई। चोट लगने के बावजूद उसने खुद को संभालने की कोशिश की। जब उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा तो उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई देने लगी। कांपती हुई आवाज में वह बुदबुदाई, ये क्या हो रहा है? एक सेफ जोन में मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके ऊपर एक विशाल काली परछाई छा गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर देखा और उसकी सांसें थम गईं। उसके ठीक सामने लाल चमकती आंखों और नुकीले दांतों वाला एक विशालकाय मॉन्स्टर खड़ा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वह उस पर टूट पड़ेगा। महिला घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी और अब मौत उससे बस कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसी पल जब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तभी आसमान में एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया। ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर अचानक नीली और काली ऊर्जा से भरा एक विशाल पोर्टल खुल गया। उस रहस्यमयी पोर्टल के बीच से एक शक्तिशाली योद्धा की परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। वह कोई साधारण हंटर नहीं था। उसके गले में नीले रंग की खोपड़ी वाला चमकता लॉकेट लटक रहा था। सामने खड़े खूंखार मॉन्स्टर को देखकर भी उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसके होंठों पर एक हल्की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उभर आई, मानो वह पहले से जानता हो कि यह लड़ाई कैसे खत्म होने वाली है।